प्यारे बच्चों, त्रीमी जमोसन मैथमेटिक्स बुक पेज नंबर 7 रात कराव अस अत मज ए डी तो सी पार्ट कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन ट्री। तो आज करो अमुक डी पार्ट हाउ मैनी इन ऑल। यहाँ पर उन्होंने एक सवाल दिया है, द अलमारी हैज़ 4 shelves, there are 5 books in each shelf, how many books are in the अलमारी। यहाँ पर इन्होंने एक अलमारी बनाई है। इस अलमारी में इन्होंने क्या दिखाए हैं, 4 शेल्व्स इसमें हैं, 4 शेल्फ है। तो इस हर एक शेल्फ में 5 किताबें हैं, जैसे कि इसमें 5 हैं और इसमें भी 5 किताबें, इसमें भी 5 किताबें और इसमें भी 5 किताबें हैं। तो इस तरह से ये जो अलमारी है, इस सारी अलमारी में जो 4 शेल्फ से 5-5 किताबें हर एक शेल्फ में है, तो कितने किताबें कुल है इस अलमारी के अंदर। तो इन्होंने ऑलरेडी इसका जवाब यहाँ पर लिखा है 4 × 5। हमने क्या करना है, 4 × 5 = 25 बुक्स, यानी कि 4 × 5 हो गया 4 5 are 20 बुक्स। तो इस अलमारी के अंदर हमें पता चला कि इसके अंदर 20 किताबें हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी ये कापी पर भी ये सवाल लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 × 5 = 4 5 are 20 बुक्स। ठीक है, बिल्कुल शॉर्टकट है इसका। इसमें ये जो हमने जवाब लिखा है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 × 5 = 20 बुक्स। तो अब इसके बाद क्या है, दूसरा पार्ट है, ए शर्ट हैज़ 5 बटन्स। यानी कि एक शर्ट जो है, इसको जो हम पहनते हैं शर्ट, तो इसको कितने बटन हैं, 5 बटन्स है। हाउ मैनी बटन्स वुड 3 शर्ट्स हैव। तो यहाँ पर इन्होंने जो बच्चे बनाए हैं, यानी कि 3 बच्चे हैं, हर एक बच्चे को जो ये शर्ट लगाई हुई है, तो इस शर्ट को यानी कि 5-5 बटन है। तो अब अगर एक शर्ट में 5 बटन है, तो जब 3 शर्ट है, जो 3 बच्चे जिन्होंने पहनाए हैं, तो अब एक सारे कितने कुल कितने बटन हो गए ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 5 × 4 हम करेंगे। तो इसको हमें जवाब मिल जाएगा 5 × 3। क्योंकि हर एक शर्ट में 5 बटन है, तो कुल कितने शर्ट हैं, 3। तो 5 × 3 = 5 3s are 15 बटन। BUTTONS। यानी कि हमें ये पता चल गया कि जो इन्होंने 3 बच्चों ने जो ये शर्ट 3 पहनाए हैं, हर एक शर्ट में 5 बटन है, तो ये कुल कितने बटन हैं इन 3 शर्टों में, 15, यानी कि 15 बटन्स हैं। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है यहाँ पर, There are 4 fans, each fan has 3 blades, what is the total number of blades in all। तो यहाँ पर इन्होंने, आप ज़रा मैथ पर देखिए, 3 फैन इन्होंने यहाँ पर बनाए हैं, पंखा। तो क्या है, अब एक फैन के अंदर कितने ब्लेड्स हैं, यानी कि ये कितने हैं, 3 हैं। तो ये 4 जो है, इन 4 के अंदर ये कुल कितने ब्लेड्स अब हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व 3 पार्ट को। 4 फैन है, यानी कि पहले हम 4 लिखेंगे इंटू 3 ब्लेड, यानी कि हर एक के अंदर हर एक को कितने ब्लेड है, 3। 3 करेंगे 4 × 3 12 ब्लेड। टोटल कितने ब्लेड्स हैं इन 4 फैनों में, 12 ब्लेड्स हैं। ठीक है, अब इसी तरह चौथा पार्ट है, ए बॉक्स कंटेन 6 एप्पल्स। यानी कि एक बॉक्स है, इसके अंदर 6 सेब है। हाउ मैनी एप्पल्स इन ऑल 7 बॉक्सेस हैव। यानी कि एक बॉक्स में 6 सेब है, तो ये 7 बॉक्स है। तो इन 7 बॉक्स में हमें देखना है कुल कितने सेब हैं इनके अंदर। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 6 × 7, यानी कि 6 हो गए। ये जो 6 एप्पल है हर एक बॉक्स में, तो कुल कितने बॉक्स है, 7 है। 6 × 7 = 6 7 are 42
2 एप्पल्स, यानी कि टोटल कितने एप्पल्स है? अब टोटल है 42 एप्पल्स इन 60 बॉक्सों के अंदर 42 जो ये सेब हैं। अब इसके बाद ई पार्ट है सम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स। 8 इंटू 3, यानी कि हमने यहाँ पर क्या करना है, अगर हमें 8 का टेबल याद नहीं है तो हम 3 का टेबल भी पढ़ सकते हैं। 3 8 जार या 8 3 जार या 3 8 जार। 3 8 जार हो गया 24, ठीक है। अब यहाँ पर इन्हें आगे जो यहाँ पर ये छोड़ दिया है, इन्होंने कुछ नहीं लिखा, जवाब भी नहीं लिखा है, तो हमें मर्जी है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे। जो हम यहाँ पर लिखेंगे फिर इसी के मुताबिक आगे जवाब आएगा। अगर यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर 8 3 आर 24 हमें जवाब मिला तो 3 8 आर भी 24 हमें जवाब आ जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने पहला जो यहाँ पर डैश है ये तो बिल्कुल खाली है, ये डैश भी इन्होंने रखा इसी तरह, तो आगे जवाब लिख कर रखा है। अब हमने देखा है यहाँ और यहाँ हमने क्या कौन से 2 नंबर लगाने हैं ताकि हमें जवाब आगे 42 मिलेगा। हम करेंगे यहाँ पर 6 7 जार, क्योंकि अभी हमने किया है यहाँ पर जो हमने ये पार्ट किया है एप्पल्स वाला, तो इसमें 6 7 जार 42, क्योंकि अब हमें आगे यहाँ पर जो 42 आगे ऑलरेडी यहाँ पर जवाब है, तो हम इसी के मुताबिक हम यहाँ पर 6 7 जार लिखेंगे। और भी कुछ नंबर हम लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है 6 7 जार, अलबत्ता हमने अभी ये किया है तो हमें यहाँ पर ये आसान हो जाएगा, हम 6 7 जार ही लिखेंगे। अब क्या है, यहाँ पर 5 है, आगे यहाँ पर उन्होंने ये खुला छोड़ा है, तो आगे जवाब जो है, जवाब ऑलरेडी इन्होंने लिखा है 40, तो हमने 5 का टेबल पढ़ना है। 5 टेबल के पढ़ने के साथ साथ हमने देखना है 40 कहाँ पर आएगा, तो वहाँ वो नंबर हमने यहाँ पर लगाना है। 5 8 आर 40। अगर हम 5 4 जार करेंगे तो 5 4 जार हो गया 20, तो 4 को जब हम डबल करेंगे तो 8 आता है, 5 8 जार 40। अब यहाँ पर क्या है, 54 है, 54। अब हमने यहाँ पर जो ये 2 नंबर है लगाने हैं ताकि हमें 54 जवाब मिलेगा। अगर हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 से इसको बराबर नहीं आता है। अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, 2 का अगर हम करेंगे, देखो 2 इंटू 27, 2 27 आर 54, 2 27 आर 54। अब यहाँ पर क्या है, और हमें पार्ट है इसके, जैसे कि यहाँ पर 5 है, आगे खुला है, तो आगे जवाब है 35। 5 6 आर 30, 5 7 आर 35, 5 7 आर 35। तो यहाँ पर भी ऑलरेडी 36 जवाब है, तो 6 एक नंबर उन्होंने दिया है, दूसरा हमने नंबर देखना है 6 6 आर 36। तो अब यहाँ पर क्या है, 10 इन्होंने लिखा है, आगे जवाब भी नहीं है और ये नंबर भी खाली है, तो अब हमें मर्जी है जो हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे उसी के मुताबिक आगे जवाब आएगा। जैसे कि हम अगर यहाँ पर 5 लिखेंगे तो 10 5 आर 50, आगे हमें जवाब 50 आ गया। अब यहाँ पर जवाब ऑलरेडी ने लिखा है 36, यहाँ पर 9 लिखा है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9 4 जार 36 या 4 9 जार 36। अब यहाँ पर 28 जवाब हमने लिखा है, 7 भी लिखा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 4 जार या 4 7 जार 28। इस तरह से हमें ये ई पार्ट भी मुकम्मल हुआ है। अब प्रैक्टिस टाइम है मल्टीप्लाई, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हम यहाँ पर टेबल पढ़ेंगे, 2 3 जार 6। अब यहाँ पर है 21 इंटू 4, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें 21 का टेबल याद नहीं है, हम अगर यहाँ से 4 से करेंगे, 4 1 जार 4 4 2 जार 8, यानी कि 21 4 आर 84। तो अगर यहाँ पर हमें 11 इंटू 5, यानी कि 5 11 जार 55, यानी कि 5 1 जार 5 5 1 जार 5 हो गया 55। अब यहाँ पर क्या है, 20 मल्टीप्लाई 42, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 0 को हम यहाँ पर रखेंगे, फिर 2 को करेंगे हम 2 के साथ 2 2 जार 4 2 4 जार 8, यानी 840।
तो अब यहाँ पर 26 इंटू 4, 4 6 जार 24, 2 आ गया यहाँ पर कैरी, 4 2 जार 8 और 2 हो गया 10, 104, 25 मल्टीप्लाई 3, 3 5 जार 15, 1 आ गया कैरी, 3 2 जार 6 और 1 हो गया 7, यानी कि 25, 3 जार 75। अब यहाँ पर 35 मल्टीप्लाई 3, 3 5 जार 15, 1 आ गया कैरी, 3 3 जार 9 और 1 हो गया 10, ठीक है। अब 5 2 जार 10 हम लिखेंगे यहाँ पर 0, 1 आ गया कैरी, 5 3 जार 15 और 1 हो गया 16, 160। अब इसी तरह 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 5 zeros are 0, 5 3 जार 15, 9 3 जार 27 और यहाँ पर 2 आ गया कैरी, 9 2 जार 18, 18 और 2 हो गया 20, 2 8 जार 16, 1 आ गया कैरी, 2 3 जार 6 और 1 हो गया 7, 5 4 जार 20, 2 आ गया कैरी, 5 2 जार 10 और 2 हो गया 12, 4 8 जार 32, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, 3 आ गया कैरी, 4 4 जार 16, 16 और 3 कितने हो गए 17, 18, 19, ठीक है। 2 8 जार 16, 1 आ गया कैरी, 2 5 जार 10 और 1 हो गया 11। इस तरह से जो ये मल्टीप्लाई का जो हमने यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन के ये सवाल किए, ये भी हमने मुकम्मल किए हैं। और यहाँ पर जो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यहाँ जो बीच में उन्होंने जो डेढ़ जगह छोड़ दिया, ये भी हमने कंप्लीट किया। और इस तरह से जो यहाँ पर हमें ये जो पार्ट है, डी पार्ट और ई पार्ट, ये भी हमने मुकम्मल किया है। जैसे कि हमने आपको पहले यहाँ पर ये दिखाया है कि ये कितने, यानी कि अगर एक अलमारी में 4 शेल्व्स है तो हर एक शेल्व में 5 बुक्स है, तो पूरे कितने किताबें होंगी ये। तो इस तरह बटनों का यहाँ पर हमने हिसाब किया। ब्लेड का जो फैन के अंदर ब्लेड है, एक के अंदर 3 ब्लेड है, तो 4 फैनों के अंदर कितने हैं। तो इसी तरह ये जो यहाँ पर एप्पल्स का दिखाया इन्होंने, यानी कि एक बॉक्स में 6 सेब हैं तो 7 बॉक्स में कितने सेब होंगे, तो 42 है, ज़ाहिर सी बात है। तो इस तरह से जो ये हमने ये सवालात किए हैं, यानी कि इन हर एक सवाल में हमने क्या यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, मल्टीप्लिकेशन किया है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको जो मल्टीप्लिकेशन का जो टेबल है 2 से 10 तक, वो आपको अच्छे तरीके से याद करना है। मुझे उम्मीद है कि आपने याद किया होगा। मैंने आपको पहले भी आपको वो इसके वो अच्छे तरीके से वो दिखाया है, कापी पर वो दिया है वो होमवर्क के लिए, याद करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये आज की जो सवाल है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। इनको आप घर में भी प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर। थैंक्स।